हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। चिराग जी ने हमसे ये सवाल पूछा और मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है। क्या प्राइस देखना चाहिए, क्या चार्ट्स देखना चाहिए, क्या फिर ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए, एग्जैक्टली देखे क्या। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए गाजर का हलवा खाते हुए शुरू करते हैं। आस्क एक का ये बात। सबसे पहला सवाल आता है कि भैया ये स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है। जब आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, जब आपका पीरियड, आपका टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ जाता है, मीडियम टू शॉर्ट टर्म, जहां पर कि एक हफ्ते से लेके 2-3 हफ्ते तक, या इवन आप 3-4 दिन के लिए भी अगर होल्ड करते हो, तो वो फॉल कर जाता है स्विंग ट्रेडिंग पे। देखिए, एम क्या होता है। एक स्विंग ट्रेडर का एम सिंपल सा है कि मैं एक लार्जर परसेंटेज के लिए खेलूं, प्लस जो मेरा स्क्रीन टाइम में स्पेंड कर रहा हूं वो रिड्यूस कर सकूं, ताकि मैं वही वाला टाइम कहीं और स्पेंड कर सकूं। इट कुड बी इन अदर बिजनेसेस, इट कुड बी स्कूल, कॉलेजेस, वर्क एक्सेट्रा। तो स्विंग ट्रेडिंग सिंपल सी ये चीज होती है। अब यहां पर स्विंग ट्रेडिंग में अगर मास्टरी करनी है ना, तो मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के हिसाब से 3 चीजों का डेडली मिश्रण बड़ा काम आता है। वो क्या है? पहला, टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा प्राइस एक्शन, और तीसरा आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज ओवरनाइट रिस्क आपके पास होती है जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। रातों रात काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। इससे मुझे याद आता है एक कॉमन फ्लॉ जो काफी सारे लोग करते हैं। वो ओवरनाइट पूरा का पूरा कैपिटल केवल एक स्टॉक पे डाल देते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर दिया और आपने पूरा कैपिटल, लेट से आपका कैपिटल 1 लाख रुपीस था, और पूरा का पूरा लगाओगे तो आपके तो पैसे जलेंगे ना। इमेजिन करो आपने पूरा पैसा इन्फीबीम पे उस दिन लगाया होता जिसके अगले दिन वो 75-76% डाउन था। जेट एयरवेज पे लगाया होता शॉर्ट सेलिंग, जिस दिन अगले दिन वो 75-76% ऊपर था। या फिर मनपसंद बेवरेजेस, डीएचएफएल, यस बैंक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए यहां पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी बात करें तो मैं 3 प्रमुख पैरामीटर्स का ध्यान देता हूं जब भी मुझे सिलेक्ट करना रहता है कि मैं कौन से चीज पे करूं। और बाय द वे, 3 की बात करूं तो 3 सेकंड से भी कम लगता है इस वीडियो को लाइक करने में, तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं वो कौन से पैरामीटर है। पहला पैरामीटर होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मैं कोशिश करता हूं उस तरह के स्टॉक्स को ढूंढने के लिए जहां पर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हो, मतलब डिमांड ज्यादा हो। देखिए, अगर वॉल्यूम्स कम होंगे तो मेरे को मूवमेंट कम मिलेगी, और मूवमेंट कम मिलेगी तो वहां पर ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज, मैं स्टॉक लीडरशिप को प्रेफरेंस देता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि सेक्टर के लीडर्स के साथ ही रहूं, बिकॉज मुझे पता है वहां पर स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन कम होता है। म्यूचुअल फंड्स वहां पे लगे रहते हैं, एचएनआईज रहते हैं, हेज फंड्स रहते हैं। बाय द वे, हेज फंड्स के बारे में बहुत ही तगड़ा प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अभी तक देखा नहीं है तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड द थर्ड थिंग जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं वो है वोलैटिलिटी। देखिए, जितना मीडियम वोलैटिलिटी होगा उतना सही है। बहुत ज्यादा भी बेकार है, बहुत डेंजरस होता है, और बहुत कम भी बेकार है। तो अगर आईबुल फाइनेंस हो वर्सेस रिलायंस हो, तो कमेंट्स में बताइएगा आप इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे। अगर दोनों में बाइंग पोजीशन दिख रही है, आप कौन सा प्रेफर करेंगे स्विंग ट्रेड में लेना, और क्यों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली, मैं टैप रखने की कोशिश करता हूं मल्टीपल इवेंट्स पे, और मैं कोशिश करता हूं मैं कभी भी ओवर ट्रेड ना करूं, मैं सिलेक्टेड स्टॉक्स में करूं, बहुत ज्यादा स्टॉक्स ना लूं। बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में अक्सर देखा गया है कि लोगों को ना किक नहीं मिलती है। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा क्यों चलता है? किक मिलती है। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज कोई ना कोई स्टॉक, रोज कुछ ना कुछ इंडेक्स मिल रहा है। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो आपको किक नहीं मिलती। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब तक इस चीज को कंट्रोल नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। और इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है धन। धन के पास ना ट्रेडर कंट्रोल जैसे यूनिक फीचर्स है, जहां पर कि आप लिमिट कर सकते हो अपने लॉसेस। आप किसी चाहने वाले को, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी योर गर्लफ्रेंड, इट कुड बी योर बॉयफ्रेंड, इट कुड बी योर फ्रेंड्स फॉर जस्ट फ्रेंड्स, मतलब जो भी हो समझ जाओ, तो आप किसी को एक्सेस दे सकते हो कि वो अपने ट्रेड्स पे आपके ट्रेड्स को लिमिट लगा सके, एसओएस लगा सकते हैं फॉर हेवी लॉसेस। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में जो भी वहां से अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री बेसिक कोर्स का भी एक्सेस मिलेगा, तो मेक श्योर जाके आप चेकआउट करें। एक पैरामीटर जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं जब स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, वो होता है वॉल्यूम। भाई साहब, अगर वॉल्यूम की कमी होती है ना, तो अब आपको ट्रैप होने की चांसेस, जैसे मैंने बताया, वो तो होता है। प्लस आपका जो परसेंटेज ऑफ टाइम विच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द स्क्रीन वो बढ़ जाता है। बिकॉज अगेन एंड अगेन 2 दिन बाद आप देखोगे, अरे यार ये तो 0.5% भी नहीं मूव किया है। फिर 3 दिन बाद आके, अरे ये तो वापस 1% नीचे आ गया।
तो इसलिए आपको मोमेंटम को चेस करना है, हायर इट इज द बेटर इट इज। और इसके लिए मैं सिंगल डे वॉल्यूम नहीं देखता हूं, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा वॉल्यूम बिल्डअप पे ध्यान दीजिए। वॉल्यूम बिल्डअप मतलब धीरे 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 करके ना ओवर द पीरियड ऑफ मल्टीपल डेज यहां पर वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन फॉर यू पीपल। इसके साथ साथ जब आप वोलैटिलिटी चेक करते हैं तो वोलैटिलिटी में आपको एक शब्द होता है बीटा, बीटा चेक करना होगा। बाय द वे बीटा क्या होता है आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताइए, अदरवाइज अपन वीडियो बना देंगे। फाइनली मैं एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं, आप अगर एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो इंडेक्स का कोरिलेशन थ्योरी भी आप लगा के देखिए। एक सिंपल सा बताते हैं, हम क्या बोलते हैं कि निफ्टी जब ऊपर जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है, रिलायंस लेके जा रहा है, एचडीएफसी ट्विंस लेके जा रहा है, या फिर टीसीएस इन्फोसिस लेके जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है, मेरे को अच्छा सेटअप दिख रहा है स्विंग ट्रेड सेटअप, और साथ में इंडाइसेस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं रिलायंस को अच्छे से राइड कर सकता हूं। तो इसलिए हमेशा एक इंडेक्स का कोरिलेशन देखिए तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। लाइक वाइज जब क्रूड गिरता है तो हमने माना है कि इंडेक्स को ऊपर जाना रहता है। लाइक वाइज अगर ग्लोबल क्यूज में थोड़ा बहुत आप मैच कीजिए, बैंकिंग में करेक्शन आ रहा है तो यहां पर भी स्वाभाविक सी बात है वो चीज पास ऑन होगी। तो आपको एक कोरिलेशन देखना है बिटवीन नॉट जस्ट द न्यूज बट मेनली द इंडाइसेस, द मेजर इंडाइसेस है उसके बीच में आप देखिए, तभी आप देख रहे होगे अगर ग्लोबल इंडाइसेस में टेक कंपनीज बहुत तगड़ा परफॉर्म करती है तो हमारे देश में भी अगले दिन ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो ये एक चीज देखिए। कुछ लोग इसी को एक दूसरे एंगल से देखते हैं, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कंपेयर टू वन स्टॉक इन द सेम इंडाइसेस दूसरा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, या एक स्टॉक इंडेक्स के अगेंस्ट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये वाली चीज। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि भैया क्या हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी आनी चाहिए, ये अगर हम करने जा रहे हैं। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस शुड बी द लास्ट थिंग टू चेक इफ यू आर डूइंग स्विंग ट्रेड। थोड़ा बहुत आप देख लो, ऐसा भी नहीं कि कोई कचरा कंपनी उठा ली। इसलिए हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन में आप निफ्टी 100 या एट मैक्स निफ्टी 500 के अंदर स्टिक आउट रहेंगे तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आप कॉन्फ्लुएंस या फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अब रिपीटेटिव पैटर्न्स देख के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया। ये सारी चीजें देख के आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। इसको अगर संक्षेप में बताऊं, अगर किसी को एक अच्छा प्यारा स्विंग ट्रेडर बनना है और लंबी अवधि तक खेलना है, जैसे ऑफिस गोअर्स हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, तो वो एक सिंपल सा मेरा फॉर्मूला लगा सकता है, BRVVT। ये क्या है? B फॉर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, R फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वोलैटिलिटी और T फॉर ट्रेंड। अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ये एक चेकलिस्ट बना लीजिए जब भी आप कोई स्विंग ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो ये वाली चीजें आपको जरूर हेल्प आउट करेंगी। तो ये BRVVT के फॉर्मूले को याद रखिएगा, और इधर तक अगर टिके रहे तो कमेंट्स में भी ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो चिराग जी का तो ये हमने सवाल का जवाब दे दिया, और आप में से भी काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा। कमेंट्स में आपके जो भी सवाल हैं इस आस्क के सीरीज़ के लिए आप ज़रूर पूछेगा, बिकॉज यही सारी चीज़ें आप लोगों को भी हेल्प करेंगी ग्रो करने के लिए। इसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स और भी आए थे, जैसे लिटिल बाय लिटिल जी ने पूछा कि भाई यू लुक लाइक सलमान खान। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। वेल इस पे नो कमेंट्स। अंश शहाब ने भी एक सवाल पूछा था कि भाई ट्रेडर्स इतने सारे उनने ट्रेडर्स देखे, सारे ट्रेडर्स इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, फिर कोर्स क्यों कर रहे हैं? बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए। राकेश झुनझुनवाला जी भी ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन फिर भी उनने आकाशा एयरलाइंस चालू करी, फिल्म्स में काम किया, फिल्म्स इनफैक्ट प्रोड्यूस किया है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो काफ़ी सारे इंग्लिश विंग्लिश जैसी काफ़ी सारी मूवीज़ को इन्होंने प्रोड्यूस किया। रियल इस्टेट में बहुत सारा पैसा लगा है। राधा किशन दम्मानी जी खुद बहुत बड़े लेजेंड थे, रियल इस्टेट में लगाए, डीमार्ट चालू किया। कभी सोचा है क्यों? बेसिकली ये सब अपनी स्किल्स के बेसिस पे एडिशनल एवेन्यूज बनाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये लोग तो ट्रेनिंग नहीं किए, बिकॉज इनको पता है दैट इज नॉट देयर फोर्टे। उनका फोर्टे कुछ और है, उनका फोर्टे है रियल एस्टेट्स, उनका फोर्टे है बिजनेस प्लानिंग। सब अपने अपने फोर्टे के बेसिस पे दोस्त, जितने भी मिलियनर है, सिर्फ ट्रेडर्स नहीं। हम सब पता नहीं ट्रेडर्स को एक अलग तराजू में क्यों देखते हैं, हर कोई करते हैं। दूसरी चीज है बड़े कैपिटल के साथ ना रिस्क बढ़ता जाता है, इसलिए हर कोई डाइवर्सिफाई करना चाहता है। पर्सनली जैसे मेरी बात करूं तो मेरे को 600 करोड़ की चैरिटी करनी है, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज में भी कहा है। और मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, दूसरों की नहीं, हो सकता आप लोग कर लें, एक इंडिविजुअल लेवल पे इंडियन मार्केट में, इंडिविजुअल लेवल पे, फंड मैनेजमेंट में नहीं, उस लेवल पे पहुंचना मुश्किल लगता है। इसलिए मैं अपने एवेन्यूज को डाइवर्सिफाई करता हूं और मैं वैल्यू दे रहा हूं। मैं किसी को चोरी नहीं कर रहा हूं, डकैती नहीं कर रहा हूं, लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं, उनको हेल्प आउट कर रहा हूं। विजय केडिया सर को खुद 25 साल से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा हो गए, वो खुद अभी तक $1 बिलियन मार्क नहीं पहुंच पाए यार, 600-700 करोड़ के रेंज तक अब जाके जस्ट टच किया हुआ है। तो मैं वो सोचता हूँ मैं यार 30 साल अभी और लगाना, मतलब
उससे बेटर है, जबकि वो उस एरा से आ रहे हैं जब उनके पास 100x वाले काफ़ी मल्टी बैगर्स थे। आज तो आपको 100x मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, 20x 30x तो भी मिल जाते हैं। तो ये रीज़न है मेरा, बाकी भी शायद इसीलिए करते हैं, नो डाउट इसमें भी अच्छा बुरा सब कुछ चलता रहता है, बट दिस इज़ द रीज़न। बाय द वे, अगर बिकॉज आपने सवाल पूछा ही है, आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं, जो वेबिनार मैं करता हूँ या प्रीमियम ग्रुप, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ तक टिके रहे तो धन्यवाद। अपने सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, धन का अकाउंट चेक कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।